नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 देख रहे थे लाइन्स एंड एंगल्स की। मैंने इससे पहले लेक्चर में 3 क्वेश्चंस कराए थे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। कैसी लग रही है वीडियो आप कमेंट के माध्यम से मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वही बताएंगे कि आखिर जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्या कुछ गलती तो नहीं कर रहा, या फिर जो है जो मेरा तरीका पढ़ाने का है वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या मुझे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताते रहिए मेरी कमियां कहाँ हैं, जिससे कि मैं आगे उसको इम्प्रूव कर सकूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका पहले। आपको यहाँ पे दिया है कि गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें गिवन है आपको कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी and angle PQR is given as 110 degree and angle RST is given as 130 degree। हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे एंगल QRS, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। आपको यहाँ पर दिया है कि PQ इज पैरेलल टू ST। ये आपको दिख रहा है लाइन, ये वाली PQ, ये वाली, ठीक है। और ये है ST लाइन, ये दोनों आपस में है पैरेलल। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा जो PQR है, ये वाला एंगल ये आपको दे रखा है 110 है, ये वाला एंगल दे रखा है 130। हमें निकालना है QRS, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर कि R से होते हुए जो एक लाइन खींचो विच इज पैरेलल टू PQ, ठीक है। एक लाइन खींची मैंने इमेजिनरी जो कि पैरेलल है PQ की। नाम दे दिया इसका, सपोज ये है A और ये है B। तो यहां हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम। तो करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम क्या, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अब हम जानते हैं कि ये पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो ए बी भी क्या होगा, पैरेलल टू एस टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है पी क्यू, ए बी और एस टी आपस में क्या है, पैरेलल है। बहुत बढ़िया। ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं कि ये एंगल एक्स है और ये एंगल है वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसको मान लिया मैंने एक्स है और वो वाई मान लिया दूसरा वाला। अब देखते हैं आगे, सॉल्यूशन पे आते हैं इसके बाद। दोस्तों x प्लस 110 जो है वो 180 के बराबर होगा या नहीं होगा। x प्लस 110 जो है बराबर होगा 180 के। क्यों? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल, दे आर को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और जो एंगल को इंटीरियर होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिमिलरली y और 130 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। क्यों? सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो दोस्तों यहां से x आ जाएगा 70 डिग्री और y आ जाएगा 50 डिग्री। आएगा या नहीं आएगा? x आ जाएगा 70 डिग्री और y आ जाएगा 50 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि x प्लस एंगल QRS प्लस y इज इक्वल टू 180 होगा या नहीं होगा। भाई x QRS, ये एंगल QRS है ना, ये वाला, ये और y, ये और ये, इन तीन का सम कितना होगा, 180 होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मिलके बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, ये मिलके बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। दोस्तों x 70 आ गया, QRS नहीं पता, y 50 आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QRS प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इट कम्स 60 डिग्री। तो एंगल QRS की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, 60 डिग्री आ गई, ठीक। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। बात समझ में आती है।
है ना। इसमें हमें एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमें ए बी ड्रॉ करना है पैरेलल टू पी क्यू, और पी क्यू दे रखा है पैरेलल टू एस टी, इसलिए ए बी भी पैरेलल टू एस टी यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों, अगर x और 110 क्या है, इनका सम 180 होगा। क्यों? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली y और 130 मिलकर 180 होगा, क्योंकि ये भी क्या है, आपस में को इंटीरियर ही है। तो इन दोनों इक्वेशन से जो है वैल्यू x और y कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा 70 और y आ जाएगा 50 डिग्री। जब ये आ जाएंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि x QRS और y इनका सम कितना है, 180 डिग्री है। वैल्यू पुट कर दी मैंने x और y की, तो वहां से QRS आ जाएगा, कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक बनता है, लाइक करते रहिए वीडियो को, जिससे कि जो है मुझे मिलता रहे मोटिवेशन कि हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और लाइक भी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पे और कुछ तो अपेक्षा नहीं की जाती व्यूअर्स से, एक लाइक या फिर शेयर अगर वो कर दें वीडियो को तो हमें सपोर्ट मिल जाती है। सपोर्ट इन द सेंस कि जो लोग दूसरे वीडियोस और देखेंगे उनको मालूम चल जाएगा हाँ भाई वीडियो में कुछ बात है, इसलिए उसको शेयर किया गया है या लाइक किया गया है वीडियो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। 5 का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है ये। तो आपको यहां पर दे रखा है दोस्तों कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। गिवन है यहां पे कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और यू हैव टू फाइंड करना है यहां पे एक्स एंड वाई। इसके अलावा आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है कि एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। साफ साफ दिख रहा है मुझे कि 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 होगा। 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 होगा। क्यों होगा? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो y यहां से आ जाएगा 127 माइनस का 57 और 7 मीन्स 77 डिग्री यहाँ पे y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो y आ गया 77। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल। ये भी क्या है? आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो y भी आ गया और x भी आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल्टरनेट एंगल्स तभी हम बता सकते हैं जब दो लाइन होती हैं आपस में पैरेलल। तो यहाँ पर जो है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसी की वजह से हम जो है ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और टफ भी आते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन टफ हैं, आर एस अग्रवाल के, आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन आपने लगाए हैं, लगा रहे हो और आपको दिक्कत उसमें आ रही है, तो मुझे कमेंट में ना एक बार पिक खींचना उसकी और वो भेज देना। मैं उसका सोल्यूशन आपको करके विदिन 24 आवर्स यहीं पर ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे मेन के लगभग सारे करवा दिए मैंने। फिर भी आपको कोई डाउट अगर आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, और उम्मीद करता हूं कि आपको
जो ये लेक्चर्स हैं ये अच्छे लग रहे होंगे। आपसे मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो सकते। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा निखर के आना है, ठीक है। प्रैक्टिस से ही मैथ्स में आप अच्छा सुधार ला सकते हो। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैथ्स समझ में नहीं आ रही, मैथ्स समझ में नहीं आ रही, और प्रैक्टिस नहीं करते। ट्यूशन्स में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, टीचर्स पढ़ा देंगे, नोट्स बना लेंगे अपने। ट्यूशन्स में जाएंगे, वहाँ भी पढ़ा रहे हैं टीचर्स, बोर्ड पे लिखा टीचर ने, नोट कर ले कॉपी के अंदर। भाई वो तो टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपने खुद से करके देखा अपने हाथ से? नहीं किया। जब तक नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।